सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 15 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए थे। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, यहाँ आप लिखा हुआ है बच्चों। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर आए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1945 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे नंबर 1 डालकर, आंसर नंबर 1 डालकर। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे। आंसर नंबर 2 देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कांग्रेस ने 1900 कब की जगह आप लिख देना 1929, ठीक है। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर तो आप लिख ही देंगे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं वर्कशीट में से, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, महात्मा गांधी
और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, इसलिए चुना था। ठीक है, इसलिए बस आप इतने आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन युगांतरकारी घटनाओं में से एक है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और आगे लिखेंगे इस यात्रा के जरिए गांधी जी ने अपने सत्याग्रही साथियों की मदद से सत्य का ऐसा रास्ता आविष्कृत किया जिससे अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। सत्य और अहिंसा के दम पर सभी ने अवज्ञा के मंत्र से गांधी जी ने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगा देंगे आप लोग। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।